मेरी माँ 3 साल पहले गुज़र गई थी और मैं अपनी मम्मी-पापा की अकेली बेटी थी। मेरा नाम सीमा है। हम लोग काफ़ी साल पहले हैदराबाद में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ हमारे 2-3 फैमिली फ्रेंड के साथ अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं रहता था। बस हम तीनों अकेले रहते थे। मम्मी के बाद हम फिर सिर्फ 2 रह गए थे। घर में ही मम्मी-पापा ने जनरल स्टोर की दुकान खोली गई थी, जिससे हमारी इनकम होती थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे भी तन्हाई महसूस होती थी। सुबह मैं स्कूल चली जाती थी, जो काम वाली सुबह घर की सफाई वगैरह करके खाना तैयार करके चली जाती थी। स्कूल में से वापस हम दोनों बाप बेटे साथ खाना खाते थे। मम्मी की कमी बहुत महसूस होती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। सोचती थी कि अगर मुझे इतनी कमी मम्मी की महसूस होती है तो पापा का क्या हालत होगा। जवान हो रही थी, मेरा शरीर लड़की से औरत बन रहा था। फिर एक रात जो हुआ सो हुआ, उससे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। हम दोनों बाप बेटी की जिंदगी बदल गई। जुलाई की रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में सहमी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, मगर डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। अचानक से बादल बहुत जोर से गरजा तो मेरी चीखें निकल गई और जल्दी से पापा के रूम में की ओर भागी और पापा बिल्कुल सामने जा रहे थे। खड़ी हुई बस सामने। कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं यहाँ भी नहीं देख सकी कि मेरे पापा उस वक्त अपने बेड पर बिल्कुल गलत हालत में कुछ कर रहे थे। पापा को इस तरह देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया। मेरा मुंह खुला खुला रह गया। मैंने बोला, सॉरी पापा, मैं डर गई, इसलिए जल्दी में दरवाज़ा बिना लॉक किए अंदर आ गई। इतना देर में पापा ने अपने बेड के ऊपर शीट डाला और घबराकर बेड के ऊपर बैठ गई और बोली, सॉरी पापा, मेरा कि तुमने मुझे इस तरह देख लिया है। आओ और यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। जब बारिश रुक जाए तो चली जाना अपने रूम में। बोला, मैं भी चली जाती हूँ। पापा अपना डिस्टर्ब होंगे और आप कुछ कर रहे थे। लेकिन पापा ने जवाब देने की वजह से मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। पापा, आपने कुछ नहीं पहना, मुझे शर्म आती है। यह कहते हुए मुझे खुद अपने बारे में याद आया कि मैं भी सिर्फ एक पतली टी शर्ट और शर्ट पहनी हुई थी। जल्दीबाजी में टी शर्ट के अंदर एक ब्रा भी पहनना भूल गई। एक तरफ पापा मैं उस हालत में देख चुकी थी तो और वह बेडशीट डाल रहे थे और दूसरी तरफ मैं उसके बराबर में बैठी हुई थी। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे उस तरह पापा के बराबर बैठकर पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी होकर भी अभी तक कुछ नहीं किया। एकदम कुंवारी थी। अचानक बारिश का शोर और ज़्यादा हो गया और साथ ही बादल एक बार फिर बहुत ज़ोर से गरजे। मैं डर के मारे एकदम पापा से लिपट गई। इस तरह लिपटने के से पापा की बेडशीट हट गई और कोई 10 सेकंड तक यूं ही लिपटी रही। तब मुझे पता चला कि अपने पापा से लिपटी हुई हूँ। मैंने घबराकर पापा से अलग होने की कोशिश की तो पापा ने मेरी कमर से खींचकर मुझे मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया और बोले, जानू ऐसे ही बैठ रहो। पापा से लिपटी हुई मेरा सर पापा के सीने पर था। पापा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला, आज तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है। पापा ने जवाब दिया, जब मम्मी की याद आती है तो आप ऐसे करते हैं बेटा। ये वह तुम्हारी माँ थी, लेकिन मेरी बीवी थी और मियाँ बीवी का रिश्ता अलग होता है। मैं समझ ही नहीं पाया। पापा, मैंने बोला, बेटी क्या तुम्हें नहीं पता कि मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है? पापा ने पूछा। नहीं पापा, मैंने बोला, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मियाँ बीवी में क्या रिश्ता होता है। और इसी रिश्ते की वजह से तुम पैदा हुई और आज तुम यहाँ मेरे साथ बैठी हो। मैंने पूछा, यह पापा कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पापा बोलो, शादी के बाद मियाँ बीवी अपनी बीवी के साथ कुछ करता है तो फिर महीनों बाद बच्चा पैदा हो जाता है। बोली, पापा अभी भी समझ नहीं आया। पापा बोले, अब इससे आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें भी मेरी तरह कपड़े उतारने पड़ेंगे। क्या तुम्हें
तैयार हो? मैं पापा की बात सुनकर पूरी तरह शर्मा गई और कुछ नहीं बोल पाई। मैं समझकर बोल पाती उससे पहले